नमस्कार जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज 3 अगस्त 2025 को यूपी के सीएम साहब ने घोषणा कर दी है कि आपके पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर एक नई वैकेंसी आने वाली है। अभी जबकि 60,244 पदों की ट्रेनिंग जो है वह चल रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही जल्दी आपके लिए 30,000 वैकेंसी नई आने वाली है। तो वह सारे कैंडिडेट जिन अभी तैयारी कर रहे थे और 60,244 में सिलेक्ट नहीं हो पाए, या वह सारी कैंडिडेट जो कि पुलिस में आना चाहते हैं, वर्दी उनका एक सपना है, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है खुद को कामयाब बनाने का, सक्सेस पाने का और खुद को साबित करने का। तो प्यारे कैंडिडेट्स, आप लगातार तैयारी करते रहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो भी 60,244 में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो होपलेस हो रहे होंगे, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था कि एक नई वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है। आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और अब वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म है, आएगी। यदि बात करें कि जो 30,000 वैकेंसी है उसमें किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आएगी, तो इसमें पुलिस भर्ती पुलिस वैकेंसी 2025 रहेगी। ये कुल वैकेंसी आपकी 30,000 के लिए घोषणा हुई है। कितने के लिए? 30,000 पदों पे वैकेंसी आएगी। ठीक है, 30,000 जो पद होंगे उसमें किस किस के लिए होंगे? ये तो एसआई के लिए आएगी वैकेंसी है। इसमें यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद होंगे। सब इंस्पेक्टर के कितने पद होंगे? लगभग आप मान के चलिए 5,000 पद जो होंगे वह सब इंस्पेक्टर के इसमें हो सकते हैं। या भर्ती यदि लेट आएगी, नोटिफिकेशन इस महीने नहीं आया, यदि अगले महीने आया, तब वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, सिपाही की वैकेंसी यानी कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, जेल वार्डन की होगी। ठीक है, जेल वार्डन के पदों पर भर्ती होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद फायरमैन के पदों पर भर्ती होगी। कौन से पदों पर होगी? 4 पदों पर वैकेंसी आएगी। यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर, दरोगा जिसे बोलते हैं, उसके बाद कांस्टेबल के लिए जो कि पीएससी के लिए आएगी, फिर जेल वार्डन के लिए आएगी और फायरमैन के लिए आएगी। ठीक है, आप यदि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी तैयारी को अपना बढ़िया रखिए, क्योंकि आप दरोगा में भी अप्लाई करना। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, आप उसके योग्य हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तब आप यूपीएसआई के लिए भी ट्राई करना। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना ही है, आपको उतना ही पढ़ना है। थोड़ा अपर लेवल का पढ़ लेंगे, थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लेंगे तो आप दरोगा भी बन सकते हैं। ठीक है, जेल वार्डन की वैकेंसी रहेगी। यदि बात करें नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जिस हिसाब से उन्होंने स्पीच दी है यूपी के सीएम साहब ने, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन इस महीने हर हाल में आ जाएगा। और यदि इस महीने नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ तो क्लियर है, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। यानी इस महीने नहीं आया तो अगले महीने तो बिल्कुल क्लियर है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम की यदि बात करें, एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो वो ये मेरा मानना है कि लगभग दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक आपका एग्जाम लगभग क्लियर है। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे कि अभी 60,244 पदों की जो वैकेंसी आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन मिला था और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला था। तो यहाँ पर यदि बात करें कि क्या कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस बारे में मेरा ये कहना है कि शायद नहीं मिले, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी 60,244 की, उसमें आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा मतलब उम्र में छूट यानी एज रिलैक्सेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अभी आपके सामने वैकेंसी हुई और फिर अभी ट्रेनिंग उसकी चल रही है, तो आपको एक चांस उन्होंने दे दिया था काम सक्सेस पाने का, यानी एक मौका उन्होंने आपको दिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया। तो ये हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। यदि बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, जीके का क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, और उसके बाद मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वचन और इस प्रकार से छंद है, अलंकार है, समास है। उसी प्रकार से यदि बात करें मैथ में, तो प्रारंभ करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद स्क्वायर है, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में देखेंगे किस तरह से नंबर्स का सेटलमेंट है, वर्ग समूह है, और उसके बाद रीजनिंग में इस तरह से डिटेल में समझेंगे हम लोग कि किस इसका सिलेबस क्या है। लेकिन उसके साथ साथ
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आज ही 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से बिल्कुल पूरी तैयारी करने लगिए। ये मान के चलिए जो आज से तैयारी करेगा या जो पहले से तैयारी कर रहा होगा, सिलेक्ट वही होगा। वो सिलेक्ट नहीं होगा जो लगातार मोबाइल चलाएगा, रील देखेगा, समय को इधर उधर खराब करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो लगातार सही समय से सही सिलेबस कंप्लीट करेगा, फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा और फिर मॉक टेस्ट लगाएगा। तैयारी करते रहिए। अभी मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा और जीके भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बशर्ते आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और हर एक वीडियो को सही से देखिए, नोट्स बनाते रहना। मैं आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करूंगा। यदि आपको सही गाइडेंस मिला तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है। जय हिंद।